Today is 7. न्यू फोल्डर, और आज हम लोग देखेंगे इसके अंदर यूजर साइन इन साइन अप। यूजर साइन अप एंड साइन इन using HTML and PHP। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस। पहले तो अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर आप अपनी कुछ फाइल्स बनाएंगे, जैसे कि index.php फॉर यूज़र साइन अप और यूज़र रजिस्ट्रेशन। फाइल का नेम बस आपने ध्यान रखना है कि स्मॉल में डिफाइन करना है। एक और हम लोग यहाँ पर फाइल बनाएंगे विच इज साइन इन डॉट PHP। एक हम बनाएंगे यहाँ पर डैशबोर्ड डॉट PHP। एक बनाएंगे लॉगआउट डॉट PHP, और एक अपनी रहेगी DB कनेक्शन के नाम से फाइल। इसको हम लोग यहाँ से यहाँ कॉल कर लेंगे इस तरह से, राइट। सो इस तरह से हमारा कुछ रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अपने बैकएंड में एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक डेटाबेस अपना बिल्ड करेंगे। उसका नेम हम लोग रख लेंगे रजिस्ट्रेशन डेटाबेस। और यहाँ पर हमारे पास एक टेबल यूज़र ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप लोग मुझे बताइए कि डेटाबेस वगैरह बनाने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। बना पाएंगे ना इजीली सभी लोग? तो देखो यहाँ पर हमने करना क्या है, हमें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पासवर्ड वाला फील्ड, पासवर्ड वाले फील्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर में आना होता है। तो यहाँ पर आप देखें आईडी इंटीजर रहता है हमारा, जिसमें हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की मेंशन करके रखते हैं। फुल नेम हमारा वैरकेयर है, मोबाइल नंबर बिग इंटीजर, ईमेल बिग इंटीजर, पासवर्ड वैरकेयर, एंड प्रोफाइल पिक्चर का हमने एक इसमें प्रोविज़न बनाया है कि अगर हम लोग चाहें तो प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। और एक है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट के नाम से। तो ये मैंने जस्ट एक डाल के दिखा दिया था स्टूडेंट्स को, ताकि जब लॉगिन करें तो उस बंदे की प्रोफाइल पिक्चर्स भी हमें वहाँ पर विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये रहा अपना स्ट्रक्चर। तो हम इसको यूज़ करने वाले, तो रजिस्ट्रेशन DB को हम यहाँ पर करेंगे कॉन्फ़िगर, यानी कि अपने डैशबोर्ड में, सॉरी DB कनेक्शन के अंदर। यहाँ जाकर आप मेंशन करेंगे इसको REGDB, कंट्रोल S एंड क्लोज। इसके बाद आपने क्या करना है, एक साइन इन साइन अप का अपना फॉर्म जो है वो अपना क्रिएट कर लेना है। तो चलिए डिफाइन करते हैं। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग बनाएंगे। यहाँ जाइए, और यहाँ जाकर आप डिफाइन कर देंगे इसमें VS5, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर लेंगे इसमें अपना फॉर्म। तो फॉर्म बनाने का प्रोसेस आपको पता है ऑलरेडी, हम लोग उससे पुराने वाले फॉर्म को कॉपी करने वाले हैं। आपने CRUD में जाना है और इंसर्ट वाले पार्ट से यहाँ से पूरा फॉर्म एज इट इज़
कॉपी कर लेना है, हमारा थोड़ा टाइम सेव होगा इससे। तो मेन टैग में जितना भी पार्ट है सब कुछ कॉपी, यहाँ पर लाके पेस्ट, और नीचे एक स्क्रिप्ट हमारी अवेलेबल है उसको भी आपने कॉपी कर लेना है आफ्टर फुटर। ये पार्ट हमने कंप्लीट किया अपना। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ फील्ड हैं जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस। तो हमें यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम जो हम लोग ने यहाँ डिफाइन किया, तो हम लोग अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नेम्स इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नेम की जगह पर फुल नेम है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ये हमारे पास इसके अंदर 4 फील्ड अवेलेबल है, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। प्रोफाइल पिक्चर हम यहाँ पर खुद से ऐड करेंगे अपनी कि किस तरह की कौन सी प्रोफाइल पिक्चर हमने डिस्प्ले करानी है। इसके बाद में ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा। शालिनी मैम, चलिए सो नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्म अवेलेबल है, इसको हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे कि हमारा इसमें नेम एंटर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर नेम, और हम यहाँ पर प्लेस होल्डर में डाल देंगे एंटर नेम। इसको हम लोग एफ नेम ही रहने देते हैं, मतलब फुल नेम का ही काम करेगा एक तरह से हमारे लिए। दूसरा हमें यहाँ पर चाहिए रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर के लिए सेम रखिए एंटर मोबाइल नंबर, और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज़ काम कर जाएगा इसमें। एक है हमारे पास ईमेल के लिए, तो आप ईमेल वाला फील्ड यहाँ डिफाइन कर लेंगे, इनपुट टाइप ईमेल, ये भी अपना ओके है इसके अंदर। और एक हमें चाहिए पासवर्ड के लिए, तो यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे नेम इज़ रिक्वायर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड। ये हमने यहाँ पासवर्ड के लिए डिफाइन किया, और यहाँ लिखेंगे एंटर योर पासवर्ड हियर। पैटर्न की हमें कोई नीड नहीं है इसके अंदर, इसको आप हटा देंगे। तो ये हमारा पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया इसमें। नेक्स्ट, एड्रेस की हमें कोई नीड नहीं है, एड्रेस को हटा दीजिए। और लास्ट में क्या होता है हमारा टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर हमारे पास एक बैक बटन अवेलेबल है और एक सबमिट बटन है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सबमिट डिफाइन कर लें या साइन अप डिफाइन कर लें। दिस इज साइन अप एंड दिस इज साइन इन, इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना है। तो साइन इन वाले बटन पे हम लोग अपना यूआरएल लगा देंगे signin.php, इस तरह से। तो ये काम आपने डिफाइन कर लेना है।
ऑलरेडी हैव एन अकाउंट तो आप साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप साइन अप। इतना डिफाइन करने के बाद हम लोग ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पे अपनी फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अब जैसे यहाँ पर फिल डेटा लिखा रहा है, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मेथड अपना पोस्ट रहेगा इसके अंदर और ये अपना काम अपना कंप्लीट है इसके अंदर। बस अब हमें यहाँ से डेटा सबमिट कराना है। दूसरा पासवर्ड के अंदर हम लोग लिखे तो कॉन्फिडेंशियल वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड। तो ये काम अपना कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इस कोड के ऊपर काम। तो डीबी कनेक्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। डीबी कनेक्शन के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस अपना कॉन्फ़िगर कर दिया है। सबमिट बटन से डेटा पोस्ट होगा। यहाँ पर एफ नेम लास्ट नेम का कोई वेरिएबल नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, ईमेल के लिए हमारा एज इट इज़ रह जाएगा। एड्रेस को जो है हम लोग यहाँ से पासवर्ड कर देंगे। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो पासवर्ड है उसको एक बार नीचे चेक कर लेना, नेम हमने सही से डाला है कि नहीं। यहाँ गड़बड़ है, इसको पासवर्ड सेट करके आओ। तो ये हमारा हो गया पासवर्ड। अगर आप चाहते हो कि आपका पासवर्ड रिवील ना हो, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल क्या होता है, रिवील हो जाता है बैकएंड में यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हो पासवर्ड आपका इस तरह से इनक्रिप्टेड आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें इनक्रिप्शन लगानी है MD5 की। आप यहाँ लिखेंगे MD5 और इसके अंदर आप अपना वेरिएबल जो है पोस्ट वाला कॉल कर दोगे पासवर्ड के लिए। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से आपने इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेरी। क्वेरी में हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे MySQL_query, लिखेंगे कनेक्शन इंसर्ट इनटू टेबल यूजर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो वाले सेम चले जाएंगे। एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। एल नेम को हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड। तो यहाँ पर जाके आप लिख देंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और साइन अप करने के बाद आप चले जाएंगे साइन इन .php। और अगर आपका गलत होता है तो आप वापस से लौट के चले जाएंगे index.php फाइल के ऊपर, इस तरह से। तो चलिए चेक करके देखते हैं एक एंट्री बना के क्या हम डेटा अपना बैकएंड में डाल पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ आएंगे, पेज को करेंगे रीलोड। तो यहाँ पर जैसे बाकी स्टूडेंट्स का डेटा है, मैं आप में से किसी की एक इन्फॉर्मेशन लेके कॉल करता हूँ, जैसे दर्शना, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये ईमेल हो गया, ये फ़ोन नंबर हो गया, ये नेम हो गया और यहाँ पे पासवर्ड हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। टर्म्स एंड कंडीशन हमने एग्री किया और यहाँ से साइन अप किया। तो हमें आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और हम लोग साइन इन .php पर आ जाते हैं। बैकएंड में आके हम लोग यहाँ पर रीलोड करेंगे तो नंबर 5 पर हमारी एक नई एंट्री आनी चाहिए, दर्शना। तो आप देख सकते हैं दर्शना का यहाँ पर डेटा में रिसीव हो रहा है। प्रोफाइल पिक्चर हम लोगों ने वहाँ से सबमिट नहीं कराया है, तो प्रोफाइल पिक्चर का अगर मैकेनिज्म लगा देंगे तो प्रोफाइल पिक्चर भी हमारा इसमें अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई अपनी एंट्री। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है साइन इन कराने का, कि भाई यहाँ पर साइन इन होना चाहिए। साइन इन करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट बूटस्ट्रैप वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के अंदर आपको यहाँ पर एक साइन इन स्क्रीन दिख जाएगी, आप उसी को लेके यूज़ कर सकते हो। तो ये फाइल यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से। ओके, तो
ये पूरा कोड हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और साइन इन फाइल के अंदर आके आप एज इट इज इसको कर देंगे पेस्ट। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, यहाँ से आएंगे, रिलोड करेंगे तो ये देखो हमारा यहाँ पर पूरा सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर फाइल्स के लिंक प्रॉपर तरीके से पुट करने हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे बूटस्ट्रैप का ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, या फिर जो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं आइकन्स, ये आइकन्स वगैरह इसके अंदर मिसिंग है। तो सबसे पहली चीज़ है कि बूटस्ट्रैप इसके अंदर सही से काम करे, तो आपने बिल्कुल टॉप में जाना है और इंडेक्स वाली फाइल से बूटस्ट्रैप का लिंक लेना है और यहाँ लाके आपने रिप्लेस कर देना है। इसी तरह से फुटर में आना है, यहाँ आना है आपने, और यहाँ से ये दोनों लाइब्रेरी के लिंक आपने लेने हैं। यहाँ पर लाकर इसको कॉल कर देना है। अपने इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कुछ लुक एंड फील इस तरह का दिखाई देने लगे हैं। अभी यहाँ पर हमें और क्या करना है, इधर कुछ JS और अलग से अवेलेबल है, ठीक है। ये स्टाइल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ SVGs हैं यहाँ पर। जैसे आप यहाँ देखेंगे एक ये फाइल है, इसकी हमें ज़रूरत है, तो हम काम कर रहे हैं किस फोल्डर में, C ड्राइव, XAMPP, htdocs, इमेजेस के अंदर इसको कॉल कर दो। यहाँ जाइए, अपने प्रोजेक्ट में आइए, जहाँ पर आपने SVG कॉल किया है, तो ये पार्ट अपना डन हो गया। इसके अंदर ये SVG आ गया। कुछ और स्टाइल फाइल मिसिंग है, .css लिखेंगे, एक साइन इन की CSS अलग से अवेलेबल है। फिर से यहाँ पर आके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा लुक एंड फील आ गया इसके अंदर। और फाइंड करेंगे और कौन सा CSS में अवेलेबल है। एक CSS यहाँ पर है और एक JS टॉप में यहाँ अवेलेबल है कलर मोड के नाम से। इसको भी आप यहाँ पर सेव कर लेंगे, कलर मोड्स। यहाँ आएंगे, टॉप में जाएंगे, ये भी हमने सेट किया। इधर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ से मोड अपना जो है, लाइट करेंगे लाइट आएगा, डार्क करेंगे डार्क आएगा, ऑटो करेंगे ऑटो रहेगा। तो ये हमारा मोड चेंजिंग भी बन गया। नेक्स्ट, ये जो है लोगो, ये ओरिजिनल वेबसाइट में भी लेफ्ट में आ रहा है। अच्छा, गेट बूटस्ट्रैप पर आइए, एग्जाम्पल्स, ओरिजिनल में भी लेफ्ट में जा रहा है, तो हमें इसको सेंटर करने की ज़रूरत है कि सेंटर में आ जाए। तो चलिए, मेजर काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये लोगो मिडिल में आए, उसके लिए आपने क्या करना है, इसको लोगो को फाइंड कर लेना है। फाइंड करेंगे .svg, क्या लिखिए, mx ऑटो डी ब्लॉक। होपफुली इससे हम लोग सेंटर में इसको अचीव कर लें इस तरह से। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया इस तरह।
जैसे ही यूज़र यहाँ से एक सक्सेसफुल करेगा, ठीक है, तो भी वहाँ चला जाएगा, और अगर ऑलरेडी यूज़र का एक अकाउंट यहाँ पर अवेलेबल है तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन अप का बटन भी होना चाहिए, तो हम लोग नीचे आएंगे बिल्कुल, और जहाँ हमारा साइन इन में ये अवेलेबल है, यहाँ पर आप एक EHREF का यूज़ करेंगे और यहाँ जाकर आप डिफाइन कर देंगे index.php और यहाँ पे लिखेंगे क्लास बटन सेकेंडरी, यहाँ पे लिख देंगे आप साइन अप, यहाँ लिख देंगे आप डोंट हैव एन अकाउंट टू साइन अप, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह से आप इसकी विड्थ को 100% कर सकते हैं। इस तरह से हम दोनों में डिफरेंस ला सकते हैं, राइट। तो ये अपना बन गया यहाँ से साइन इन साइन अप। इसी तरह से हमें ये कॉपीराइट वाला जो पार्ट है, अगर सेंटर लाइन करना है तो आप यहाँ जाके लिख सकते हैं टेक्स्ट सेंटर, ये पार्ट भी अपना डन हो गया, परफेक्ट, ऑलराइट। मोड चेंज करके देखेंगे, डार्क एंड लाइट, सो ये अपना परफेक्टली वर्क कर रहे हैं इसके अंदर। सो नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि यहाँ से एक साइन इन परफॉर्म करवाना, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। तो जो हमारा साइन अप वाला पेज है, इंडेक्स पेज पर आइए, और इसमें जितना भी हम लोगों ने PHP कोड किया है, आप उस PHP कोड को यहाँ से करेंगे कट, और पेज के बिल्कुल टॉप में यहाँ पर आप इसको कॉल करा दें इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हमारा इसके लिए काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से हमने अपना लिंक ऑलरेडी सेटअप कर ही दिया है इसके लिए, ताकि यूज़र यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जंप कर पाए। अब जो हमारा साइन इन वाला पार्ट है, इस पर आइए, और जो हमारे फील्ड्स हैं आपने उसको फाइंड आउट कर लेना है, वेयर इज फॉर्म फील्ड, ये यहाँ पे लिखेंगे मेथड रहेगा हमारा पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि है इनपुट टाइप ईमेल, तो हम इसको ईमेल रख के रखेंगे टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल आईडी फ्लोटिंग इनपुट, इसको रहने दीजिए। प्लेस होल्डर में आप यहाँ जाके लिखेंगे मैसेज। हम चाहते हैं जैसे आप इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं आप यूज़र नेम, ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, तीनों में से किसी के बेसिस पर लॉगिन करा पाते हो। तो सेम वैसा ही कुछ हम भी यहाँ करने वाले हैं। तो लिखेंगे और यहाँ से कर देंगे रिक्वायर्ड, और इसका नेम
मैं डिफाइन कर देंगे ईमेल कॉन्टैक्ट, इस तरह से। दूसरा हमारा फील्ड रहेगा पासवर्ड, ठीक है। इसका नेम हम लोग डिफाइन कर देंगे पासवर्ड एंड रिक्वायर्ड। रिमेंबर मी वगैरह एज इट इज़ रखिए। इसके बाद जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, हमने इंडेक्स फाइल में एक वैलिडेशन कोड ऐड किया था, इसको आपने गेट कर लेना है यहाँ से। इसको यहाँ कॉल कर देंगे। नेक्स्ट आपने यहाँ से ये दो चीज़ें गेट करनी है। यहाँ पर कॉल करनी है, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हटा दो और यहाँ से साइन इन अटेम्प्ट करके देखो, तो आप यहाँ पर देखेंगे वार्निंग हमारी जनरेट हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो आप चाहते हैं नीचे इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग वो डिफाइन कर सकते हैं। इधर आएंगे और यहाँ से ये पार्ट कॉपी करेंगे और इनपुट जो है हमारा वहाँ पर ये पार्ट हम लोग कॉल करेंगे। लिखिए रजिस्टर्ड ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर इज रिक्वायर्ड, लुक्स गुड, एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। रिफ्रेश करेंगे, साइन इन पर आएंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक वार्निंग बनेगी। रिमेंबर मी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें रिक्वायर्ड मिसिंग है। तो इसको हम लोग ऑप्शनल रख सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, रिमेंबर मी वाले पार्ट को, या फिलहाल अभी हम लोग इसको कमेंट आउट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो रिमेंबर मी हमारा यहाँ पर एक्टिव हो गया इस तरह से। थैंक यू। तो ये ऑन करेंगे फिर ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अपना कोई ईमेल डालेंगे, यहाँ पर कोई अपना पासवर्ड डाल देंगे, तो ये अपना सब ट्रू में रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, सो डिज़ाइनिंग का जो मेजर पार्ट है वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इसका टाइप रहेगा सबमिट, और नेम हम लोग इसका डिफाइन कर लेंगे लॉगिन। द यूजर साइन इन करेगा यहाँ से। अब आपने इसको साइन इन करवाना है। तो साइन इन कराने के लिए आपने क्या करना है, पेज के टॉप पर जाना है और यहाँ पर जाकर आप इसके लिए कुछ कोड डिफाइन कर देंगे, जैसे कि क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज इंक्लूड करेंगे। ठीक है,
इंक्लूड हमारा जो कनेक्शन है, .php लिखेंगे। इफ इज सेट, यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे इसमें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और हमने नेम क्या रखा है वहाँ पर, लॉगिन, कर्ली ब्रेसेस एंड अपेंड। यहाँ लिखेंगे वेरिएबल ईमेल एंड कॉन्टैक्ट इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और पोस्ट में हमें अपने फील्ड का नेम देना है। हमने इसको नेम दिया है ईमेल कॉन्टैक्ट। दूसरा फील्ड हमने बनाया था पासवर्ड। पासवर्ड इक्वल टू हम लोग यहाँ लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पासवर्ड। सो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया है तो आपको MD5 में ही इसको कॉल करना है, इस तरह से, तभी वो पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर पाएगा। नेक्स्ट पार्ट बनेगा डॉलर क्वेरी। क्वेरी इक्वल टू आप यहाँ लिखेंगे माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपने कनेक्शन वेरिएबल का नेम विच इज डॉलर कनेक्शन। लिखेंगे सेलेक्ट ID from TBL users where email equal to dollar email and contact, or मोबाइल नंबर इक्वल टू डॉलर ईमेल कॉन्टैक्ट। यानी कि यूज़र जो अपना यूज़र नेम वाले फील्ड में या तो फ़ोन नंबर डाले या ईमेल डाले, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ईमेल अगर डाला तो ईमेल को मैच करे, मोबाइल नंबर डाला तो मोबाइल नंबर को मैच करे। एंड बस को क्लोज यहाँ नहीं करना, इसके बाद करना। एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर पासवर्ड। ये हमारी क्वेरी बनके तैयार होगी इसके अंदर। फिर आप लिखेंगे डॉलर रिक्वेस्ट इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और यहाँ जाकर हम लिखेंगे डॉलर क्वेरी। लिखेंगे इफ डॉलर रिक्वेस्ट इज ग्रेटर देन 0, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एको स्क्रिप्ट इसको टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ जाके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू जो है वो हो जाए डैशबोर्ड डॉट PHP एल्स एको स्क्रिप्ट अलर्ट, यहाँ लिख देंगे इनवैलिड डिटेल्स। तो ये हमारा लॉगिन का कोड कंप्लीट हुआ इस तरह से। कंट्रोल एस करेंगे, इसको ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब
हमें क्या करना है बेसिकली, वेलकम पेज यानी कि डैशबोर्ड डॉट जो PHP हमारा, हमें उस पर जाना है। लिखेंगे VS5 एंटर। फिलहाल हम लोग यहाँ जाके लिख देते हैं H1। इस पेज को हम लोग नेम दे देते हैं वेलकम पेज, और यहाँ जाके हम लोग इसके लिए कुछ मैसेज टाइप कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग जैसे कि वेलकम, जो भी बंदे का नेम होगा वो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। सो वेलकम से यूज़र को लॉग आउट करने का आपको एक कंट्रोल देना है ताकि वो लॉग आउट वगैरह कर पाए यहाँ से, ठीक है। तो वो अभी बात कीजिए, पहले ज़रा साइन इन अटैम्प्ट करके देखो कि हम लोग साइन इन वगैरह करा पा रहे हैं कि नहीं। तो हमने यहाँ पर जाके एक आईडी लिया, ईमेल आईडी, और यहाँ से हमने साइन इन पर क्लिक करा। तो आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ पर आ गए, डैशबोर्ड डॉट PHP के ऊपर, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये चेक करके देखते हैं कि अगर हम लोग डेटा गलत डाल देते हैं तब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है हमें इनवैलिड डिटेल्स। तो अगर हम लोग सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम लोग लॉगिन कर पा रहे हैं, अगर हम लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमारा इनवैलिड हो जा रहा है। तो फ़ोन नंबर के बेसिस पर भी हम लोग लॉगिन करके देखेंगे क्या हम लोग लॉगिन करा सकते हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं आप फ़ोन नंबर और इन दोनों के बेसिस पर लॉगिन हमारा बन चुका है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ से जो आपका डैशबोर्ड डॉट PHP फाइल है, यहाँ से आपको एक लॉग आउट का बटन बनाना है कि यहाँ से यूज़र जब क्लिक करे तो लॉग आउट हो जाए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे लॉग आउट डॉट PHP और यहाँ से लिख देंगे लॉग आउट, ठीक है। फिलहाल मैं अभी रफ बना रहा हूँ, इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह पे बाद में काम करेंगे कि कहाँ आएगा, किस तरह से आएगा। और यहाँ जाके लिख देते हैं क्लास, क्लास में लिखते हैं बटन, बटन आउटलाइन, और यहाँ से हम अपने इस पेज पर देखते हैं इस तरह का हमारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ जाके लिख दो बटन डेंजर। यूजर इसको क्लिक करे तो लॉग आउट होना चाहिए। तो फिलहाल ये प्रॉपर लॉग आउट हो उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अभी हमारा बेसिक बन के तैयार हुआ है। अभी इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करना बाकी है, जैसे कि एक यूज़र अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो हमें चेक करना है इसके अंदर, ठीक है। और अगर यूज़र लॉगिन करे तो उसकी ईमेल और उसका नेम वगैरह वहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, वो सारे टेस्ट अभी इसमें बकाया हैं करने के लिए। सो जब हम लोग साइन अप कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि क्या वो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इंडेक्स फाइल में आपने कोड में थोड़े से चेंजेस कर लेने हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आके हम लोग लिखेंगे इसके बाद में डॉलर रिक्वेस्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी ब्रैकेट, लिखेंगे डॉलर कनेक्शन कॉमा, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम TBL यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल, जो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं डॉलर ईमेल, और मोबाइल नंबर इक्वल टू डॉलर कॉन्टैक्ट
नंबर। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई यूज़र ऑलरेडी किसी फ़ोन नंबर और ईमेल से रजिस्टर्ड है तो वो नया अकाउंट यहाँ पर सेटअप नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे डॉलर रिजल्ट और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे और डॉलर रिक्वेस्ट को हम लोग इसमें कॉल कर देंगे। लिखेंगे इफ़ डॉलर रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट कर देंगे एको, क्या आ गया, स्क्रिप्ट अलर्ट लिखा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। या अगर आप इसको और रिफाइन करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दिस ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट। इस तरह से इसको आप और मोर डिस्क्रिप्टिव बना सकते हो। एल्स क्या होगा, आप यहाँ से इसको अपेंड करेंगे, आप यहाँ से बाकी का जितना भी काम है जो हमने यहाँ डिफाइन किया था वो पूरा यहाँ डाल देंगे। अब मेरे प्रोग्राम के पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि क्या यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो इधर आइए, हम वापस से दर्शना को रजिस्टर करके देखेंगे। हमने इसलिए दर्शना कॉपी पेस्ट फोन नंबर नेम एंड पासवर्ड। सो अभी हमें यहाँ पर मैसेज मिलना चाहिए जब हम लोग साइन अप पर क्लिक करें, दिस ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट। तो ये अकाउंट नहीं बनना चाहिए यहाँ पर, तो नहीं बना। अब जैसे मैं यहाँ पर किसका बनाता हूँ, भूमिका, तो भूमिका एकदम न्यू एंट्री है। पासवर्ड भूमिका का, तो आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और हम लोग यहाँ पर आ गए। तो देखो भूमिका की एंट्री बैकएंड में क्रिएट हो गई। तो ये लगी हमारी इसके अंदर सिक्योरिटी। इस तरह से ऐसे काम करना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम लोग लॉगिन करा रहे हैं यूज़र को तो हमें यहाँ पर साइन इन वाली फाइल में आना है और हम यहाँ पर लिखेंगे सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट हमने डिफाइन किया और अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पर एक होता है एरर रिपोर्टिंग, यहाँ पर आप लिख दें बाय डिफ़ॉल्ट 0। अगर कोई एरर होगा तो आपको पता चल जाएगा। इंक्लूड करेंगे अपना यहाँ से कनेक्शन और बाकी सारा चीज़ें हमने यहाँ पर अपना डिफाइन किया हुआ है इसमें। अब यहाँ पर हम लोग एक नई चीज़ ऐड करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। सेशन में हम यहाँ पर भेज रहे हैं लाइक यूआईडी। यूआईडी इक्वल टू क्या होगा, डॉलर रिक्वेस्टेड जो हमारी आईडी है, ठीक है, जो हमारी आईडी है हम यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट और उसमें से आईडी हम लोग फैच कर लेंगे। अब ये आईडी आपके लिए क्या काम करेगा, जब आप डैशबोर्ड पर जाओगे तो मुझे ये पता होगा कि किस यूज़र ने लॉगिन किया है। तो चलो इसको हम लोग करेंगे चेक। पहुँचते हैं डैशबोर्ड फाइल के अंदर और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, यहाँ लिखेंगे सेशन स्टार्ट, एंटर करेंगे, एरर रिपोर्टिंग यहाँ पर 0 डिफाइन कर लें, लिखेंगे इंक्लूड कनेक्शन DB कनेक्शन .php, फिर यहाँ लिखेंगे इफ
स्ट्रिंग लेंथ $_सेशन लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या भेजा था, UID 2 टाइम इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, यूज़र को लॉगिन नहीं होने देगा। हम लिखेंगे हेडर लोकेशन logout.php एल्स हम पूरे पेज को लूप में डाल देंगे यहाँ से, ठीक है। और ये आपने कहाँ बंद करना है, जब आपका पूरा HTML डॉक्यूमेंट एंड हो जाए। इधर यहाँ लाके आपने इसको बंद कर देना है इस तरह से। तो हमने पूरे पेज को, डैशबोर्ड को सिक्योर कर दिया कि अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया तो अगर वो URL में डैशबोर्ड लिख देता है तो वो लॉगिन ना कर पाए उसके अंदर। तो ये तो होगी पेज की सिक्योरिटी। अब जहाँ पर हम लोग यूज़र को वेलकम करा रहे हैं, यहाँ जाके लिखेंगे $PHP क्लोज, और यहाँ जाके आप लिखेंगे $UID इक्वल टू $_सेशन। हमने वहाँ से भेजा है URL में UID, इसको हम लोग यहाँ पर कैप्चर करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे $request इक्वल टू mysqli_query, और यहाँ आप लिखेंगे $connection, कॉमा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे select full name from TBL users where ID equal to $UID। यहाँ से लिखेंगे $row इक्वल टू mysqli fetch array request, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे $name इक्वल टू $row, और यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फुल नेम। अब जिस यूज़र ने लॉगिन किया है, हम यहाँ पर वेलकम में जाएंगे, लिखेंगे $PHP echo $name, इसको क्लोज करेंगे और हमारे यूज़र का नेम हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से इसके अंदर, ठीक है। लॉगआउट वाला जो अपना पेज है, अपने लॉगआउट वाले पेज में आना है। यहाँ पर आके आपने लिखना है $PHP क्लोज सेशन स्टार्ट। तो मैंने आपको सेशन डिस्ट्रॉय वगैरह सब करना सिखा चुका है। फिर सेशन को करेंगे अनसेट। फिर आपने यहाँ पर जाकर डिफाइन करना है अनसेट सेशन वेरिएबल। तो ये अनसेट कैसे होगा, हम लोग इसके लिखते हैं सेशन डिस्ट्रॉय। इससे क्या होगा, आपका सेशन खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रॉय सेशन। इसके बाद यूज़र यहाँ से कहाँ चला जाएगा, index.html पर रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगआउट। और ये पार्ट आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ। ऑलमोस्ट हमारा लॉजिक पूरा लग चुका है प्रोग्राम के अंदर। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से लॉगिन करेंगे, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने भूमिका को लॉगिन कराया है। भूमिका का हमने यूज़र नेम, पासवर्ड, साइन इन, वेलकम टू भूमिका खत्री, यहाँ से हम लोगों ने लॉग आउट किया। अब देखो, मान लो जैसे मैंने URL कॉपी कर लिया, लॉग आउट कर लिया, ठीक है। तो लॉग आउट में कुछ गड़बड़ हुई है, ज़रा चेक करें क्या दिक्कत आई है। हमारा पेज क्या हुआ है, इंडेक्स, ओहो मैंने index.html डाल दिया, PHP आएगा। तो यहाँ से अभी तक हम लोग लॉग आउट हो चुके हैं, और मैं यहाँ पर जाके ये डैशबोर्ड का पाथ डालता हूँ। तो आप देखोगे वो मुझे इंडेक्स फाइल के ऊपर भेज रहा है, क्योंकि यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता है जब तक वो ऑथेंटिकेट होके ना आए। तब हम लोग वापस से यहाँ से भूमिका को लॉगिन कराते हैं। तो
हमने यहाँ से रिमेंबर किया। अब हम लोग लॉग आउट यहाँ से करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आ गए। साइन अप करना चाहें, साइन इन करना चाहें, जो भी आप करना चाहते हैं। मैं किसी डिफरेंट लॉगिन को करा के दिखाता हूँ, जैसे कि ताशु, पासवर्ड, रिमेंबर, वेलकम, दर्शना पटेल। तो इसकी हम लोग डिज़ाइनिंग प्रॉपर कर सकते हैं कि नैप बार में तरीके से ये सब लिखा हुआ है तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो ऐसे बनता है एक प्रॉपर साइन इन साइन अप। समझ आया दर्शना एंड भूमिका? तो स्टेप बाय स्टेप है चीज़ें, वन बाय वन अपनी चीज़ें बनाइए। हमने सिक्योरिटी को इसलिए बाद में ऐड करके आपको दिखाया है कि क्या उसका बेनिफिट आएगा। ठीक है, ओके सर। फाइल आपको शेयर करेंगे, गो थ्रू कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सर लास्ट क्लास की वीडियो भी डाल दीजिएगा। मैंने डाल दिया, शायद एक बार चेक करूँ। नहीं सर, लास्ट क्लास का नहीं है। अच्छा, लास्ट क्लास का ना यूट्यूब ने हटा दिया आपका वीडियो, तो मैं दूसरे बैच का शेयर कर देता हूँ, आपको वो मिल जाएगा। ओके सर। जी, मैं भी ऐड करता हूँ, गिव मी मिनट। ओके। अभी चेक करके बताना मेरे को, मैं आपको लिंक कर रहा हूँ उस वाली प्लेलिस्ट पे। PHP CRUD ऑपरेशन, एडिट, प्लेलिस्ट, WDD। देखो मैंने आपको टैग कर दिया है, आपके पास वीडियो आ गया होगा।